गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग रैशनलाइजेशन टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि क्लास 9 का नंबर सिस्टम चैप्टर में है। ठीक है, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन पढ़ने के लिए पहले हम लोगों को बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने होंगे, तो उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे रैशनल क्या होता है। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, हम लोग इन दोनों नंबरों को डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंटेड किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ तो रैशनल नंबर क्या है माय स्टूडेंट्स? तो रैशनल नंबर वैसा नंबर होता है विच कैन बी रिटेन एज P/Q फॉर्म, जिसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वेयर, जहाँ पर P और Q दोनों आपके क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। दोनों आपके क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और साथ ही साथ Q जो होना चाहिए that should not be equal to 0, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे इंटीजर्स होना चाहिए, और साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट मुझसे पूछना चाहेंगे इंटीजर्स क्या होता है, तो आप कभी नंबर लाइन देखे हैं तो बीच में एक जगह 0 हो गया, 1 2 3, इस तरह से जितने भी लाइन आप नंबर लाइन पे देख रहे हैं, ये जो भी मैं नंबर्स बना रहा हूँ निगेटिव में, पॉजिटिव में, प्लस 0 के साथ, इन सारे नंबरों को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। तो इन शॉर्ट रेशनल नंबर क्या है? वैसा नंबर जिसे P/Q मीन्स बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। इसके साथ साथ Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फॉर एग्ज़ाम्पल माय स्टूडेंट्स, अगर आप एग्ज़ाम्पल देखना चाहोगे तो 2/3 बाई के फॉर्म में लिख दिए और नीचे वाला 0 नहीं है। ओके, 4/5 बाई के फॉर्म में लिख दिए, नीचे 0 नहीं है। -2/9 बाई के फॉर्म में लिख दिए, नीचे 0 नहीं है। बट आप सोचो, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल 0 एक रैशनल नंबर है, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर पे क्या है? 1 है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो नीचे वाला जो है वो 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को आप देख सकते हैं वो रैशनल है या नहीं है, उसका आप पता लगा सकते हैं। बट रैशनल नंबर का थोड़ा आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरफ चलोगे कि रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, तो आप देखोगे रैशनल नंबर उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो, और जहाँ पर वेयर P एंड Q दोनों को प्राइम होना चाहिए। P एंड Q शुड बी को प्राइम। को प्राइम मीन्स व्हाट माय स्टूडेंट? को प्राइम का क्या मतलब होता है? को प्राइम का मतलब ऐसा दो नंबर, को प्राइम का मतलब ऐसा दो नंबर जिसका HCF कितना होगा? जिसका HCF 1 होगा, उसे को प्राइम कहते हैं। किसी भी दो नंबर जिसका HCF 1 होता है उसे को प्राइम कहा जाता है। आप इसे अगर और अच्छा से समझना चाहो तो रैशनल नंबर वो है जो बाई के फॉर्म में लिखा जा सके, और जिनके बीच का कोई भी फैक्टर 1 के अलावा और नहीं होना चाहिए, यानी वो लोग अपने लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सपोज यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 2/3, ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है बिकॉज इसकी HCF 1 है, और इन अनदर सेंस आप कह सकते हैं कि ये लोएस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा आप इस फॉर्म को भी पकड़ो, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ओके, ये है आपका रैशनल नंबर। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। ये आपका दूसरा भाई हुआ। रैशनल और इरेशनल दो भाई हो गए। तो सेकंड में आता है इरेशनल नंबर। ठीक है,
तो इरेशनल नंबर क्या होता है? एक्चुअली मैं एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा चार्ट, जितने भी नंबर अप टू 10 क्लास तक पढ़ने होते हैं। इरेशनल नंबर कोई स्पेशल नंबर नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए इरेशनल नंबर का जनरली कोई साइन हम लोग नहीं देते हैं। जैसे बचपन से आप पढ़े होंगे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ओके, फिर रियल नंबर आएगा। बट इरेशनल नंबर में कुछ खामियां रह गई थी, जिस वजह से हम लोग इरेशनल नंबर को साइन नहीं दिए हैं, कोई स्टैंडर्ड साइन उसको या स्टैंडर्ड नंबर में नहीं रखते हैं। जस्ट लाइक फ्रैक्शन के बारे में सोचो, फ्रैक्शन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसके वजह से फ्रैक्शन को हम लोग नहीं आगे तक ले गए, उसके जगह पे रैशनल नंबर हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बट इरेशनल नंबर एक तरह से समझ लो, जो रैशनल नहीं हो सका वो सब इरेशनल हो जाता है, जो रैशनल नहीं हो सका वो सब इरेशनल हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसे कैसे डिफाइन करोगे? वेरी सिंपल, जिसे p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जहां p और q इंटीजर्स हैं, वो सारे नंबर कैसे नंबर कहलाते हैं? तो वो सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो याद ना तो कभी ख़त्म होते हैं उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, बट नॉन रिपीटिंग, और ना ही रिपीट करते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करो कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से आपका लिखा हुआ है, आप नोटिस करके देखो, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो ख़त्म हो रहा और ना ही रिपीट कर रहा। और इन जनरल टर्म्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कौन से आते हैं? तो जिसके आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, जिस किसी नंबर के आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, माय स्टूडेंट, वो सारे के सारे नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में आता है। तो याद रखना, जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट फाइंड नहीं हो सकेगा, वो सब इरेशनल नंबर में आते हैं। और इसके साथ साथ ऑलवेज रिमेंबर, पाई इज़ ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। ओके माय स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लोग रैशनल और इरेशनल के बारे में पहले जान लो कि रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, रैशनल इरेशनल जब जान लिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे रैशनलाइजेशन पे जाना है, इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देता चला गया। तो जस्ट सपोज करो कि हमें अगर ऐड करना होगा, क्योंकि आप जब जब नया नया नंबर सीखोगे हमेशा आपको फंडामेंटल मैथमेटिक्स सीखना होगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जस्ट लाइक क्लास 7 में याद करो, जब आप रैशनल नंबर पढ़ रहे थे तो फिर सेकेंड चैप्टर था ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, कि हाउ कैन वी ऐड रैशनल नंबर, हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर, है ना। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि हम आगे रैशनलाइजेशन को समझा सकें, ठीक है। 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 और 3√3 माइनस √2 प्लस √5, हम लोगों को इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों क्वेश्चन को ऐड करना है। तो देखिए, मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना, आप समझ लो ये एक प्रकार से शादी विवाह जैसे होता है ना हमारे रियल लाइफ में, बिल्कुल सेम उसी टाइप से होता है। मतलब जैसे सपोज करो कि मेरा नाम है अभिनव सिंह, जस्ट सपोज, तो अब मुझे शादी भी करना होगा तो मुझे ऐसी लड़की को सर्च करना होगा, खोजना होगा जिनके टाइटल क्या होंगे, सिंह में होंगे। क्लियर? क्योंकि जब तक कास्ट सेम नहीं होगा, जब तक जात सेम नहीं होगा तो फिर शादी नहीं होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है हम लोग पहले लाइक टर्म खोजते हैं कि हाँ लाइक हम लोग हैं या नहीं। तो जस्ट मान लो कि मैं अभिनव सिंह हूँ और जस्ट सपोज यहाँ मैं कोई भी एक नाम लिख देता हूँ, कोई भी एक नाम, कुछ भी जो मन में आया मैं लिख दिया। चलो लिख देता हूँ मैं अनुष्का सिंह, चलो लिख देता हूँ मैं अनुष्का सिंह,
ठीक है, ठीक है, अनुष्का सिंह लिख दिया। चलो, तो अब क्या होगा, इस चीज़ को प्यार से समझना। सबसे पहले हम लोगों का टाइटल मैच कर गया, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों का क्या मैच कर गया, टाइटल मैच कर गया। तो जब टाइटल मैच कर गया तो अब हम लोगों के बीच में प्लस और माइनस हो सकता है, मीन्स जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। अब जस्ट सपोज करो मेरा जो भी बेटा या बेटी जो भी होगा, नोटिस करो उसका भी टाइटल क्या होगा बाबू लोग, सिंह ही होगा, बट नाम कुछ भी चेंज हो जाएगा। नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नाम, तो नाम चलो चेंज हो गया, ठीक है बाबू लोग, नाम चलिए चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये रहा मेरे तरफ से कि जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उसके जात को मैच करेंगे, मतलब वो लाइक टर्म्स में है या नहीं। जब होगा तो जो भी उसका जात है वो सिर्फ साथ में लिखा जाएगा, बाकी जो जुड़ने और घटने वाला रहेगा वो कौन जुटेगा घटेगा, उसके आगे का जो नंबर लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दें। देखिए क्या था क्वेश्चन बच्चे, 2√2 ओके प्लस 5√3 माइनस 7√5 एंड किसके साथ ऐड करना था हम लोगों को, 3√3 माइनस √2 प्लस √5। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करना है तो बीच में प्लस का साइन दे देते हैं, और माइनस करना रहता तो बीच में माइनस का साइन हम लोग दे देते हैं, ओके। अब जो भी एक दूसरे का लाइक टर्म है उसको आप एक साथ लिखो। तो देखो बाबू लोग, यहाँ पर 2√2 है ना, और यहाँ पर कौन है, -√2, तो ये दोनों एक लाइक टर्म हो गया। फिर यहाँ से प्लस 5√3 और यहाँ से कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस 3√3, यहाँ से -7√5 और यहाँ से +√5, यानी जितने भी लाइक टर्म्स के थे सबको हम लोगों ने एक साथ लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये √2 कास्ट का आदमी है, ये भी √2 कास्ट का आदमी, मतलब इनके बीच में शादी विवाह हो सकता है, डैट मीन्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो देखिए इन दोनों के बीच में जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा उससे जो नया आंसर निकल के आएगा उसका भी टाइटल, उसका भी जाति कैसे हो, कितना होगा, √2। लेकिन जो भी प्लस माइनस होगा वो कौन सा टर्म होगा, तो उसके आगे जो लिखा है। तो बाबू यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 1। सिमिलरली ये √3 कास्ट का है, ये भी √3 कास्ट का है, तो इसके जो भी रिज़ल्ट बनेंगे वो भी √3 कास्ट के होंगे। और भी आगे देखिए प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया बच्चे, प्लस, तो 5 और 3 जोड़ करके 8, और हमेशा साइन किसका लिखते हैं, जो वैल्यू ग्रेटर होती है। जैसे यहाँ 5 ग्रेटर है, 5 के आगे कौन सा साइन था, तो प्लस का साइन था, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखिए, इसका जात क्या है, √5, इसका जात क्या है, √5, तो इसके जो आंसर बनेंगे वो भी √5 हो जाएंगे। साइन को ध्यान से देखिए, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 1 गया 6, और ग्रेटर कौन था, 7, उसके आगे का साइन माइनस हो गया। तो इस तरह से आपका ये आंसर है, बट 1 आगे लिखते नहीं है, अंडरस्टूड रहता है। तो √2 प्लस 8√3 माइनस 6√5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट के तरफ चलते हैं कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट की तरफ चलें। आइए देखिए सब्ट्रैक्ट आइए करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सब्ट्रैक्ट के लिए ले रहा हूं बच्चे। आइए देखिए सब्ट्रैक्ट के लिए सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट के लिए ही हम लोग ले रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन है 2√3 माइनस 5√2 को सब्ट्रैक्ट, इसको और सेकंड कौन सा है, √3 प्लस 2√2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए सब्ट्रैक्ट करके दिखा दे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन दे दिए बीच में, इज डैट क्लियर।
√3 प्लस 2√2 सब्ट्रैक्ट का साइन दे दिए। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2√3 माइनस 5√2। अब यहाँ पर कौन सी साइन है, प्लस, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। उसी प्रकार से ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। इज डैट क्लियर। अब जो एक जात का इंसान है उसको एक जगह लिखो, तो यहाँ से 2√3 माइनस √3 एक जगह पे आ गया। यहाँ से कौन आएगा, माइनस 5√2 और यहाँ से माइनस 2√2। इज डैट क्लियर। अब देखो इसका जात और इसका जात सेम है, तो क्या होगा, इसका जात का जो आंसर आएगा उसमें भी √3 लग जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 2 में से 1 गया तो 1 ग्रेटर कौन है, 2, इसके आगे का साइन प्लस होगा। फिर √2 सेम जात का है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो भी सेम जात का होगा, √2 का। अब बताओ माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 क्या हो गया, 7, ग्रेटर कौन है, 5, यहाँ पर माइनस होगा। यानी आप आंसर क्या लिखोगे, √3 माइनस 7√2। जैसे धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाए, ये 1 वगैरह आगे लिखना आप बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, कैसे हाउ कैन वी ऐड एंड हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए, कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई आप लोगों को दिखा देते हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, 6√15 को मल्टीप्लाई करना है 4√3 से। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से करो, इरेशनल को इरेशनल से करो। मतलब रूट वाला नंबर को रूट वाला से मल्टीप्लाई करो और बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड। तो बोलिए जी, 6 4 जा 24 और रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 3 जा 45। चूँकि रूट के अंदर थोड़ा ग्रेटर नंबर है ज़्यादा, इसे हम लोग सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो 45 का आप एलसीएम ले लीजिए, आप यहाँ से इसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। आप लोग 8 में पढ़े होंगे, जिसका पेयर लग जाएगा वो कहाँ चला गया, बाहर एक बार, जिसका नहीं लगा वो अंदर। और आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आ गया 72√5। इज डैट क्लियर माई स्टूडेंट, 72√5। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिवाइड का देख ले। डिवाइड का आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो है 18√21 को डिवाइड करना है 6√7 से। सिमिलर काम आप करेंगे, सिमिलर काम। 18√21 डिवाइडेड बाई 6√7 मीन्स बिना रूट वाला बिना रूट से डिवाइड होगा और रूट वाला रूट से डिवाइड होगा। इज डैट क्लियर। रूट वाला रूट से डिवाइड होगा। तो बाबू 6 3 जा 18, 7 3 जा 21 एंड द फाइनल आंसर इज 3√3। ये सब आपको रैशनलाइजेशन में काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। अब हम लोग एक दो छोटा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई का बनाएंगे, एक दो छोटा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई का बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन 4 + √2 × 4 - √2। तो इसे आप सिंप्लीफाई करो, एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, a + b × a - b, है ना उस फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था जी, a² - b²। तो a के घर में कौन हो गया 4 का स्क्वायर, b के घर में √2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे 14। और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस फर्स्ट वीडियो का, फिर हम लोग नेक्स्ट में रैशनलाइजेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन 3√5 - √2 -√3। इसे आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है और अपने से खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज चलो मैं बना दूँ। देखो सबसे पहले इस टर्म को पकड़ो, क्या लिखा हुआ है 3√5।
इसको इस टोटल टर्म से मल्टीप्लाई करो, मीन्स 2√2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई। ओके, फिर आप सेकेंड टर्म को पकड़ो, क्या लिखा हुआ है -√2, इसको फिर आप कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई करो 2√2 माइनस √3। बिल्कुल धीरे धीरे बनाओ, बट हमेशा याद रखना सही पर ज़्यादा ध्यान देना। कितने टाइम में बना ये मैटर अभी नहीं करेगा जब आप कुछ नया चीज़ सीख रहे होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट। ओके, अब आप आगे देखेंगे। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चे, तो 3√5 इंटू 2√2। सेकेंड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, यहाँ की साइन क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 3√5 इंटू √3। इसे मल्टीप्लाई करें बच्चिए, माइनस प्लस माइनस √2 इंटू 2√2, और लास्ट में देखिए माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √3। ओके, अब बताओ ये छोटी सी मल्टीप्लाई कैसे सिखाया था मैं, बिना रूट वाला बिना रूट से, मीन्स 3 2 जा 6, और रूट वाला रूट से 5 2 जा 10। ओके, फिर इधर देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कैसे करोगे, बिना रूट वाला बिना रूट से, 3 1 जा 3, रूट वाला रूट से 5 3 जा 15। यहाँ कैसे करोगे, बिना रूट वाला बिना रूट से, 1 2 जा 2, और यहाँ √2 इंटू √2, अभी आप लिख दो √4, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, आप डायरेक्ट 2 लिख देना। उसके बाद लास्ट यहाँ बिना रूट वाला नहीं है, सिर्फ रूट वाला है, तो मल्टीप्लाई करके √6। नाउ 6√10 माइनस 3√15, सबको पता होगा 4 का रूट कितना होता है 2, प्लस √6, 6√10 माइनस 3√15 माइनस 4 प्लस √6। आप आगे और भी सॉल्व कर सकते थे अगर आपको कहीं एक जात वाले लोग मिलते, लाइक टर्म्स मिलते, तो फिर उसके बीच में प्लस माइनस होता, बट नहीं है, इसलिए प्लस माइनस नहीं हो सकता है। आप लोग ये सब लाइक वगैरह मत कीजिए, मेरी बस यही कोशिश है, आप कमेंट में बताइए और आप कितना अच्छा से समझाया जाए ताकि आप और समझ सके। ओके, बाय।